हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। स्वागत है आपका अपने चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स में। और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों कहिए कैसे हैं आप? अपने हालचाल जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अक्सर आपको कहती हूँ क्योंकि आपके समाचार जानने का ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मैं आपके समाचार जानूँ, आपका हालचाल जानूँ। आप जिंदगी के कौन से दौर में से गुजर रहे हैं, कौन से अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, या कौन सी ऐसी नई चीज़ है, या जिंदगी ने आपको ऐसा कौन सा नया सबक सिखाया है, तो मेरे साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ना वो सबक मेरी लाइफ में एक ट्विस्ट लेके आ सके। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें आज की वीडियो को तो फ्रेंड्स, इसको वीडियो को क्या नाम दूं, मुझे एक्चुअली अभी तक मैंने इसका टाइटल नहीं सोचा। आई डोंट नो जब मैं इसे पब्लिश करूंगी मैं इसका क्या टाइटल रखूं। इसको एक मोटिवेशनल वीडियो बोलूं, पेरेंटिंग बोलूं, इनकरेजिंग बोलूं, या आपके साथ में कुछ दो चार बातें ऐसी हैं जो हम सबकी लाइफ में होती हैं। बात कर लें तो 10 में से 7 महिलाएं होती हैं जो इस चीज़ से गुजरती हैं, जिनके साथ ये होता है। तो मेरे साथ भी हुआ है, फैमिली ने नहीं किया, मतलब अपने जो होता है फैमिली, अपने मेंबर्स घर के होते हैं, उन्होंने ही नहीं किया, बाहर वाले होते हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो आपके साथ ये सिचुएशन खड़ी कर देता है। मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक बच्चा है, जैसे आपको पता है, उसी के नाम पे मेरा चैनल है हरिथ्वी बहल। तो बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि शी इज़ अ बॉय, उसे वो बेटा समझ लेते हैं, लेकिन शी इज़ अ गर्ल। मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरी एक डॉटर है जो परमात्मा की कृपा से जो है अभी नवंबर में 5 साल पूरे कर लेगी, अपने 5 साल की हो जाएगी। तो आज से तकरीबन 4 साल 11 महीने पहले आप बोल सकते हो, 30 नवंबर 2015 को, 30 नवंबर 2015 को भगवान ने मुझे एक बहुत प्यारा तोहफा दिया मेरे बच्चे के रूप में। बेटी हुई मुझे रात को 1 बजे हुई, और आप कह सकते हो उस टाइम को अच्छा नहीं समझा जाता। 12:45 पे मेरे को बेटी हुई थी, और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से उस टाइम को अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोल दिया कि बेटी भी हुई है, वो भी 12:45 हुई है, पंजाबी च जे आपां गल करिए तां। और उस टाइम पे हुई, लेकिन उसके आने से मेरी जिंदगी इस तरह से करवट ली, इस तरह से बदली, मैं इतना मैंने अपने आप को ग्रो किया। उसके आने से पहले मैं कुछ नहीं थी, सिर्फ एक आप बोल सकते हो कि मुझे सिर्फ पढ़ाई का ज्ञान था, किताबों का ज्ञान था। अपनी पढ़ाई में मैं निपुण थी, और चीज़ों का मुझे इतना ज्ञान नहीं था। शादी हुए 1-1.5 साल हो गया था। शादी के बाद जो एक्सपीरियंस हर लड़की करती है वो मैं कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रही थी, एक्सपीरियंस आ रहे थे मुझे। लेकिन जो बच्चा होने के बाद आपकी लाइफ चेंज होती है, और आप जो एक्सपीरियंस करते हो वो आप कभी भी नहीं करते। और एज स्पेशली एक डॉटर की मम्मा बनने के बाद, बेटी की माँ बनने के बाद, ये वीडियो बनाने से पहले ना मैं बहुत सोच रही थी, और ये भी सोच रही थी बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि मैं लास्ट 2 वीडियोस लेके आई थी बेटियों के ऊपर। पहली थी कि बेटियों की परवरिश कैसी होनी चाहिए और बेटियों की डाइट कैसी होनी चाहिए। उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे नोन्स अननोन्स बंदों के, और मुझे उन्होंने बोला क्योंकि आप ये बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी बेटी है, आपका बेटा नहीं है। तो मैंने एक जब वीडियो बनाई थी ना कि बेटियों की डाइट कैसी हो या बेटियों की परवरिश, तो कहते हैं बेटी बेटा समान होते हैं, उसकी डाइट में स्पेशल क्या होना। तो प्लीज आप वो वीडियो जाके देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बेटी की डाइट स्पेशल होनी क्यों जरूरी है। तो मैं अगर शुरुआत करूं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि जी बेटा होना जरूरी है। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बैठी हूँ, बस ऐसे ही 2-4 बातें आपके साथ साझा कर रही हूँ। इधर उधर से घूम के ये बातें आएंगी, तो प्लीज उस तरह से इस वीडियो को जज ना कीजिएगा कि कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसी बातें हैं। तो अगर हम सोचे तो हमेशा कहा जाता है कि बेटा होना बहुत जरूरी है। सब कहते हैं कि बेटा जी वंश को बढ़ाता है, इसलिए बेटा होना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी ये सोच है कि बेटा सिर्फ एक वंश को बढ़ाता है जिस कुल में उसने जन्म लिया है, लेकिन बेटी दो वंशों को बढ़ाती है। जिस कुल में उसने जन्म लिया है उसको भी बढ़ाती है, जिस कुल में वो शादी करके गई है वहां भी जाके बच्चे पैदा करेगी तो वो उस कुल को भी बढ़ाती है। तो बेटी बेटे से स्पेशल कैसे नहीं हुई? मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरी बेटी है, ये मैं बात कर रही हूँ। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं खुद बेटी हूँ, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। जब हरिथ्वी का जन्म हुआ था तो मुझे जो भी लोग मिल रहे थे, 10 में से 7 बंदे नहीं कह सकते,
मोस्ट ऑफ द लेडीज भी उसमें थी, जेंट्स भी थे। मुबारकबाद मुझे कम मिल रही थी, सब ऐसे बोल रहे थे, जो पंजाबी में अगर बोलूँ तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको बेटा हो जाएगा, चलो कोई नहीं, फेर की होया, बेटी हो गई है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटा हो जाएगा। यार मेरे को कोई उस टाइम बधाई नहीं दे रहा था, और कुछ तो ऐसे थे जो रोने लग गए थे और वो बोल रहे थे कि मैं तेरे फेवर में रो रही हूँ। यार मेरे को बच्चा हुआ था, मैं अब दूसरा वर्ड बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती, आई एम वेरी सेंसिटिव। अब मम्मा अपने बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि लोग यहाँ पे मातम क्यों मना रही हैं, लेकिन मैं तब किसी का जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि तब मैं नई नवेली एज अ दुल्हन ही थी या नई नवेली माँ थी, इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी सुनी और बहुत सारी लेडीज़ ये चीज़ें सुनती हैं, और सुनती किन से हैं, लेडीज़ से ही सुनती हैं। पुराने ज़माने की अगर बात करें तो तब अगर ये लेडीज़ सोचती थी या जेंट्स सोचते थे, बड़े बुजुर्ग ये सोचते थे जी लड़का होना बहुत ज़रूरी है, हमारे वंश को आगे लेके जाएगा, तो वो चीज़ें तो समझ में आती हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे उतना थे, उनकी मेंटेलिटी उतना ग्रो नहीं की थी। लेकिन आज के लोग अगर ये चीज़ें सोचते हैं, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बोलते हैं या अपने आप को बहुत अक्लमंद बोलते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद रख के बैठे हैं कि बेटी नहीं बेटा होना चाहिए। पहले तो मुझे ये बात नहीं समझ आती, अगर आपके घर में पहली औलाद आ रही है तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा कुल में बच्चा आ रहा है, हमारा कुल आगे बढ़ रहा है। डजंट मैटर वो बेटी हो रही है कि बेटा। यार आप पहले ही बच्चे पे ये सोचना शुरू कर देते हो कि भगवान जी बेटा दे दे, भगवान जी बेटा दे दे। और मुझे ये नहीं पता बेटा हो कि कौन सा मेडल जो है आपके गले में डल जाएगा कि पहला बच्चा बेटा ही होना चाहिए। चलो ठीक है, हम उस मेंटालिटी से सोचें जो पुराने बुजुर्ग सोचते थे, तो चलो ठीक है, दूसरे तीसरे बच्चे पे आप ये सोच लो कि भगवान बेटा दे दे। पहले बच्चे पर ही आपकी ये सोच हो गई है कि भगवान बेटा दे दे, बेटा दे दे, बेटा दे दे। बेटा दे देगा तो कौन सा माथे पे तिलक लग जाएगा गोल्डन, जो बेटी नहीं लगा सकती। मैं आपसे बात करूं तो ये मैं आपके साथ बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हाल ही में मेरी एक फ्रेंड है जिसके बेटी हुई है, उसके पहले भी बेटी थी, 3 साल की बेटी थी, हरिथवी से साल 1.5 साल छोटी है। उसकी दूसरी बेटी हुई तो उसकी सास ने उसको घर ले जाने से मना कर दिया। उसकी सास ने बोला कि तेरे ते कुड़ी हुई है ते आपां तेनू घर दे अंदर नहीं वाड़ना, तू ते साडा कुल दा खात्मा कर दिता। यार कुल दा खात्मा किद्दां कर दिता, किवें उन्हें कर दिता, मुझे ये समझ में नहीं आया। अब अगर चलो बेटी हो भी गई, आप बेटी को गलत मानते हो कि बेटी नहीं होनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे, तो क्या उसमें अकेली जिम्मेदार आपकी बहू है, आपका बेटा उसमें जिम्मेदार नहीं है? बेटी क्या सिर्फ बहू की वजह से आई है इसलिए आप बहू को घर में नहीं लेके आओगे या बहू को डोमिनेट करना शुरू कर दोगे? ये सारी चीजें जो होती हैं वो मुझे, वो बेचारी बहुत रो रही थी जब मैंने उसे कॉल किया, तो मुझे अपना भी रिवील हो गया कि किस तरह मैंने उन चीज़ों को फेस किया है और मैं किस तरह अब फेस कर रही हूँ। जब हरिथवी बड़ी हो गई है तो एवरीवन मुझे सुजेस्ट करता है, सुजेशंस देता है कि अभी आपको सेकंड केस देख लेना चाहिए। चलो वो कम्युनिटी में होता है, हम एक दूसरे को इस तरह से बोल देते हैं, कम्युनिटी में होता है कि चलो अब अच्छा खासा आपका बच्चा बड़ा हो गया है, अपने आप को संभालना सीख गया है, तो आपको सेकंड चांस देख लेना चाहिए। वहां तक बात सुजेशंस की ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई, बहुत हंसी आती है, मैं जवाब भी अब तो देने लग गई हूँ, कईयों को मैं जवाब दे देती हूँ, जब कोई ये बोल देता है कि अब आपको सेकंड चांस देख लेना चाहिए, हरिथवी को एक भाई की जरूरत है। वाई, क्यों जरूरत है हरिथवी को भाई की? यार हरिथवी से ज्यादा आपको पता है कि उसको एक भाई की जरूरत है। अगर उसकी एक बहन आ गई सेकंड, तो क्या उसका वो कहते हैं कि जो उसके पंजाबी च कहिए तो जड़ियां ओदे मोढे ते लगियां फीतियां ने वो लथ जाणगियां जो ओदे दूजी भैन आ जाएगी। ये मेंटालिटी जो होती है ना, ये मुझे बहुत मतलब सफ़र करवाती है। और इन चीज़ों को मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जब सब बोल देते थे ना, अभी बोलते हैं कि तेरे को सेकंड चांस देख लेना चाहिए, बेटा आना चाहिए, ये है वो है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे चलना है, या मुझे पता है क्योंकि मेरी अपनी फैमिली ऐसा कुछ नहीं बोलती, तो मुझे मैटर ही नहीं करता। मेरी फैमिली बोले तो मुझे मैटर करे, तीसरा बंदा बोले डजेंट मैटर। लेकिन जब मेरी फ्रेंड के साथ ये हुआ तो मुझे बहुत फील हो गया कि कैसे एक लेडी की सोच, लेडी के लिए ये है कि हाँ उसको जो है बेटी हो गई है तो तुझे मैंने अब घर नहीं लेके जाना। चलो वो 2-4 दिन रही, फिर मायके चली गई, अब फिलहाल वो मायके में रह रही है, तो उसका सोल्यूशन होगा और भगवान करे अच्छा हो। लेकिन ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि हम लेडीज़ ही कैसे ये सोच सकती हैं। मैं बचपन में एक बहुत शायरी पढ़ी थी मैंने, हम जब छोटे थे तो बाल विकास एक पत्रिका आती थी, थर्सडे को आती थी, पंजाब केसरी में। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि भगवान बेटियां उसी घर में देता है या उसी बाप को देता है जिस बाप की औकात हो बेटियां पालने की।
और यही चीज़ मैंने एक बार एक लेडी से डिस्कस की, तो उस लेडी ने मुझे आंसर दिया कि हाँ फलाने दियाँ 5 कुड़ियाँ ने, ताही परमात्मा ने उन्होंने 5 कुड़ियाँ दे दियाँ ने, ओदा प्यो दा राजा है। अगर हिंदी में बात करें तो उन्होंने बोला कि दैट बंदे की, वो नाम लेके बोला कि उसकी 5 बेटियां हैं और वो मजदूर था, उसको खाने पीने के बड़े लाले थे, तो 5 बेटियां, इसीलिए भगवान बहुत खुश है और वो बादशाह है, इसीलिए भगवान ने उसको 5 बेटियां दे दी है कि तू 5 बेटियां पाल। और किसी ने मुझे ये ताने में ये बात बोली थी। तो वो 5 बेटियां करना ना करना, अगर आप बेटे के चक्कर में बेटियां पैदा किए जा रहे हो और फिर बाद में बेटियों को कोसते हो, तो मुझे नहीं लगता वहां पे गलती बेटियों की होती है। हर बंदा अपना मुकद्दर, अपनी तकदीर ऊपर से लिखवा के लेके आता है, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है। और मुझे लगता है बेटियां कुछ अच्छी खासी तकदीर लिखवा के लेके आती हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट ज़्यादा बेटियां ही होती हैं। पढ़ने में ना हो वैसे इंटेलिजेंट बेटियां ही होती हैं, क्योंकि बेटियां 2-2 घरों की इज्जत को संभाल के चलती हैं, 2-2 घरों को पालती हैं, बैलेंस बना के रखती हैं। अगर आप एक बेटी की बात करें ना, तो वो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, चाहे दूर भी बैठी हो, लेकिन वो माँ की बाप की आवाज़ से पहचान जाती है कि उनको दुख है। और जब वो शादी होके दूसरे घर में जाती है, अच्छे नहीं बुरे नहीं, ऊपर से नहीं अंदर से नहीं, तब भी वो सास ससुर की सेवा करती है। 2-2 माँ, 2 बाप, 2 माँ संभाल के चलती है। लेकिन क्या एक बेटा ऐसे करता है? कभी नहीं करता। जो एक बहू अपने सास ससुर को प्यार देती है ना, प्यार ना दे इज्जत देती है या उनकी सेवा करती है, वो एक बेटा अपने सास ससुर को कभी सेवा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करता। करना भी चाहे तो कई बार वो बेइज्जती के डर से नहीं करता कि लोग बोलेंगे कि जी जोरू का गुलाम है, अपने ससुराल वालों के नीचे लगा हुआ है। चलो ये तो अलग सी बातें हैं, कुछ अलग सी मेंटेलिटी है। हम सिर्फ बात यहाँ पे ये करने वाले हैं कि क्यों आज भी हमारी वही मेंटेलिटी है कि जी बेटा होना बहुत ज़रूरी है, बेटी हो गई तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भगवान आपको बेटा देगा। तो ये चीज़ें हम कहाँ कब इम्प्रूव करेंगे, कब तक अपने साथ लेके चलेंगे, हमें देखना है, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमसे है। जैसी हमारी सोच होगी वही सोच आने वाली जनरेशन की होगी। ठीक है, आप लोगों की मेंटेलिटी है कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है, वो वंश को आगे लेके जाएगा, तो ठीक है ना, दूसरे पे उस चीज़ को मत थोपो। किसी बच्ची को इसलिए आप नज़रअंदाज मत करो कि वो बेटा नहीं है, क्योंकि क्या पता बड़े होके उसी बेटी ने आपको संभालना है और आपके बेटे ने आपको धक्के दे देने हैं। और मुझे पर्सनली ये लगता है बेटे पैदा करने का कोई वो नहीं रह गया आज के ज़माने में कि बेटा पैदा करो तो वो हमारी सेवा करेगा, वंश बढ़ाएगा। यहाँ हम बैठे थोड़ी रहेंगे, मर के पता नहीं बंदे ने कहाँ चले जाना है, कहाँ पहुंच जाना है। यहाँ थोड़ी बैठे रहना है कि हमारा वंश बढ़ गया, हमारा नाम हो गया। क्या पता कल को जो वंश बढ़ा रहे हैं वो चोर डाकू ही निकलने हैं, उन्होंने हमारा वो कहते हैं ना प्रसिद्धि दिलानी है कि हमारी बेइज्जती करानी है। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को जो है वो सोचने की ज़रूरत है। हरिप्रिया, थोड़ा सा इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेंटेलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ध्यान अपनी बेटियों की तरफ देने। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात भी जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो इस टॉपिक को पहले मैंने सोचा था कि मैं अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिखूं फिर आपके सामने पेश करूं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, मुझे नहीं लगता इसको स्क्रिप्ट में बांधा जा सकता है। तो मैंने गूगल पे ऐसे ही सर्च कर लिया, तो मैंने देखा वहाँ इतनी सारी वीडियोस थी। जब मैंने वहाँ पे टाइप किया था इम्पोर्टेंस ऑफ बेबी गर्ल, है ना, तो वहाँ पे ये आ गया कि ये जाने गर्भ में पल रहा बच्चा है बेटा है या बेटी, बेटा पैदा करना है तो क्या करें, बेटी पैदा करनी है तो क्या करें, वाई इन वीडियोस की ज़रूरत ही क्यों है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी को मतलब पॉइंट नहीं कर रही हूँ या कुछ ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और उनकी वीडियोस के व्यूज़ जो है ना वो मिलियन तक हैं। और वीडियो क्या है, गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी या नहीं। इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों है इस ज़माने में। इस प्लेटफॉर्म पे आके आप जहाँ दुनिया को अच्छे से गाइड कर सकते हो, वहाँ पे आप ये वीडियो बना रहे हो कि बेटी है या बेटा है, बेटा पैदा करने के लिए ये करें, ये ग्रह देखें, बेटी को ऐसे करें। क्यों? उसी को जब मैंने गूगल पे ये सर्च किया इंपॉर्टेंस ऑफ बेबी गर्ल चाइल्ड, और जब आगे से ये आ गया, मैंने वहीं पे नेट को बंद कर दिया और मैंने सोचा कि मैंने इस वीडियो को स्क्रिप्ट में नहीं बांधना। और आज भी मैं बोलते टाइम भी ये सोच रही हूँ कि इतने बड़े बड़े यार आप लोग यूट्यूबर्स हो, इतने अच्छे अच्छे आपके व्यूज़ आ रहे हैं, इतने अच्छे सक्सेसफुल हो चुके हो, और आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो। कहीं ना कहीं हमारी बुरी मानसिकता, हमारी पिछड़ी हुई मानसिकता को ये वीडियोस दर्शाती हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं एंड में आपसे यही कहना चाहूँगी कि कुछ स्पेशल मुझे नहीं लगता। अगर आप सोचे तो कुछ स्पेशल है इस वीडियो में, अगर आप सोचे तो इस वीडियो से स्पेशल कोई वीडियो हो ही नहीं सकती। दो सोच यहाँ पे हैं। तो मैं एंड में कहना चाहूँगी कि एक पंजाबी का है, मैंने टिकटॉक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मैं वो डालूंगी नहीं क्योंकि भाई आजकल कॉपीराइट क्लेम बहुत आते हैं। तो वो कुछ इस तरह से थी कि पूरे घर की चिंता जो होता है ना, वो अकेला बाप करता है। पूरे घर की चिंता जो होता है वो अकेला बाप करता है, लेकिन घर में एक बेटी ही होती है जो बाप की चिंता करती है। तो प्लीज़ जो भी फादर्स हैं ना, वो थोड़ा सा संभल जाएं, थोड़ा सा मतलब अपनी वाइफ्स को थोड़ा सा समझाएं, अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाएं कि घर में बेटा होना ज़रूरी नहीं है, घर में खुशी होना ज़्यादा ज़रूरी है, और खुशियाँ बेटियों से ज़्यादा कोई नहीं ला सकता। बच्चे जो होते हैं ना, वो भगवान की रहमत होते हैं। तो भगवान की रहमत जिस तरह भगवान ने दे दी, उसी तरह स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम भगवान से ज़ोर ज़बरदस्ती से मांगे ना, तो उस चीज़ का कोई स्वाद नहीं होता। और अगर आपने 25-26 जगह मत्थे टेक टेक के अपने लिए बेटा मांग भी लिया ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है आने वाले वक्त में वो बेटा आपको प्रसिद्धि ही दिलाएगा। हो सकता है वो बेटा आपको बदनामी का कलंक भी लगा जाए। क्योंकि ये सोच लीजिए कि हमने कौन सा यहाँ पे बैठे रहना है अपना वंश बढ़ते हुए देखने के लिए। बस ये सोचिए कि जब तक यहाँ हम हैं, हमारा बच्चा, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, हमने उसके बेस्ट फ्यूचर के लिए काम करना है। और उसको अगर स्पेशली हमारी बेटी है, हमारे पास भगवान ने इतनी नायाब, इतना खूबसूरत तोहफा दिया है, बेटी दी है, तो अपना ना पूरा जोर लगा दें उसकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ वीडियो का एंड करूंगी कि आज की वीडियो आपको थोड़ी सी तो अच्छी लगेगी, और कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो बदलने पे या आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपनी बेटियों को खूब सारा प्यार दें। बेटों को भी प्यार देना है, लेकिन बेटियां थोड़ी सी तो स्पेशल होती हैं, क्योंकि मैं तो अपने पापा के लिए अभी तक स्पेशल हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। सत श्री अकाल।